हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने परिमाणवाचक विशेषण समझा था, जिसमें हम उसके दो भेद बताए थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आई थिंक आपको वो सब याद होगा। अब जो अगला विशेषण हम देखेंगे वो संख्यावाचक विशेषण देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम संबंधी संबंधी बताने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी, 5 केले, 4 मकान। मेरे 4 मकान हैं, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो गया। कुछ आदमी बाहर जा रहे थे। कुछ आदमी, 5 केले, मैं दुकानदार से 5 केले लेकर आई। परिमाणवाचक विशेषण की भांति ही संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसकी परिभाषा हम देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पे निश्चित हो, जैसे 8वीं कक्षा, 5 लड़के, 4 पुस्तकें, मैं 2 लीटर दूध लाई, मैं 3री मंजिल पे रहती हूँ, मेरी बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। अगला क्या है? अब देखिए, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके भी कई प्रकार होते हैं, वो एक प्रकार का नहीं होता। मैं इसको अच्छे से डिफाइन करके बताती हूँ, हर पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है गणना सूचक। वस्तुओं या प्राणियों की गणना का ज्ञान कराने वाले गणना सूचक होते हैं। जैसे 1000 रुपये, 10 लड़कियाँ आदि। मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो वहाँ पे निश्चित है कि हाँ मेरे पास इतनी गणना है, इतनी क्वांटिटी है। ठीक है, 10 लड़कियों का ग्रुप है तो 10 लड़कियां जा रही हैं। तो इस तरीके से पूरी गणना हमें पता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर इतनी क्वांटिटी हमारे पास है। अगला जो हम पॉइंट देखेंगे बेटा, वो होगा क्रम सूचना। क्रम सूचना का ज्ञान कराने वाले, जैसे 4ठी कक्षा, 5वीं मंजिल, प्रथम श्रेणी और 8वां आदमी। तो ये हो गए क्रम सूचना। क्रम सूचना मतलब, अब मैं आपको बताती हूँ। 5वीं मंजिल, हम नीचे से क्रम से काउंटिंग करते हुए जाएंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। 5वीं मंजिल, प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास, 8वां आदमी। काउंट करने पे जैसे हम क्या देते हैं, वो जो लाइन में 8वां आदमी खड़ा है उसने ये काम किया। तो हमें यहाँ पे गणना सूचक या क्रम सूचना का हमें यहाँ पता चलता है। गणना का हमने पहले पॉइंट देखा था, अब इसको हमने क्रम का समझा। क्रम आप समझ गए। जैसे हम 5 चीज़ें गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5वीं मंजिल हमने बोला, तो वहाँ पे कौन सी सूचना मिलती है, कौन सा कुछ विशेषण होता है यहाँ पे? क्रम सूचनावाचक विशेषण। अगला है आवृत्ति सूचक, जो गुणा का बोध कराने वाला। अब आप कहेंगे ये कैसा विशेषण बता रहे हैं मैडम आप। अब इसको मैं बताती हूँ कि इसमें हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। इसमें निश्चित ऐसा नहीं बताया जाता। जो जितना मेरे पास था उससे डबल मेरी सिस्टर के पास है या मेरी बहन के पास है, तो यहाँ पे 2 गुना शब्द आया। यहाँ पे आपको निश्चित क्वांटिटी नहीं बताई गई। मेरे पास उससे 4 गुना ज्ञान ज़्यादा है, तो अब आपको क्या पता सामने वाले के पास कितना ज्ञान है। तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताई, सिर्फ गुना के रूप में इसको बता दिया। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, अगला जो इसका पॉइंट है वो है समुदाय सूचक। समुदाय सूचक के अंतर्गत क्या आता है? समूह का ज्ञान कराने वाले। जैसे 4 मित्र, 1 दस्ता कागज, 2 दर्जन केले। आज मेरी नानी 4 दर्जन केले लेके आई। आज मेरी माँ 5 किलो दूध लाई। तो और इस तरीके से हमें किस क्वांटिटी का ज्ञान हो रहा है। अब अगला जो पॉइंट हम देखते हैं वो है प्रत्येक सूचक। समूह में से प्रत्येक मतलब हर एक का बोध कराने वाले। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, प्रति मास, हर दिन, हर घड़ी। ये जो है
अब जैसे हर व्यक्ति सुबह उठ के नहा के मंदिर जाएगा, हर व्यक्ति, मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, आयुषी प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो इस तरीके से जहाँ पे हर दिन, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो आप आराम से समझ जाओगे कि यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है और इसका कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा भेद है। निश्चित संख्यावाचक का प्रत्येक सूचक विशेषण है। अब आपको इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। आप एक बार जो मैंने जो आपको ये नोट्स बना के दिए हैं, इसको अगर आप पढ़ोगे और इस पे आप उदाहरण अपने आप बनाओगे, अपने आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, तो और मैं उसका उत्तर जल्दी से जल्दी दूंगी। ओके, बाय।